बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हाथ बहुत ऊपर उठा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवाज़ में बुलंदी नहीं, थोड़ा और कसर को सुसारिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक हमारा विचार और है कि एक बार और लगाइए ताकि कोई काल प्रपंच बगल में घूम नहीं सके, अब उसका दाल गल जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करन करा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जान। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसा। सृष्टि की कण में विराजमान सद्गुरु भगवान के श्री पावन चरणों में कोटि से नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य मानाचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में सत सत नमन। इस मंच पर विराजमान हमारे गुरुजन के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारीगण सदस्यगण, उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं धर्मानुरागिनी माताएं तथा भक्ति स्वरूपा बहनें, आप सबों के हृदयांश से एक ही परमात्मा को भी मेरा बार बार नमन और प्रणाम। बड़ी हर्ष की बात है कि मैं भी इस मानव शरीर से आपको प्रणाम कर रहा हूँ और आप मानव शरीर लेकर आप महान आत्मा बैठे हैं। शरीर से शरीर को संयोग हो रहा है, किसका? एकमात्र उसी परमात्मा का। यदि परमात्मा का संयोग हो रहा है तब तो आप यह मनुष्य शरीर में आत्मा महान है और नहीं तो दुरात्मा है। ऐसा कौन व्यक्ति है कि अपने को दुरात्मा माने? मानने को तैयार नहीं। इसीलिए संतों का संकेत है, नर्तन पाई जतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले। ऐसा उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। संतों का लक्ष्य है कि यह मनुष्य शरीर मिला है, इससे शरीर से आप जतन कीजिए। जतन किसके लिए किए? जतन तो हम लोग संसार के सारे पदार्थों के लिए अधिक करते हैं, बाल बच्चे परिवार दुनियादारी के लिए करते हैं। उससे कहीं यदि चौवन्नी भी यदि हम कर लें उस परमात्मा के लिए तो वास्तविक में यह मनुष्य सार्थक होगा और इसकी बहुत बड़ी विशेषता होगा, जिसकी विशेषता सुनाते सुनाते कहीं एक महीना बीत जाए उसका अंत नहीं होगा। जैसे जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मनुष्य शरीर में ही रहकर आज इतने बड़े संसार को ज्ञान प्रचार का करके उपदेश ज्ञान से लोगों को अपने आप में संचित कर रहे हैं, लोगों को ज्ञानी बना रहे हैं। मनुष्य शरीर के द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा है कि देहस्ता सर्वविद्या च देहस्ता सर्वदेवता देहस्ता सब तीर्थन गुरु वाक्यन लभ्यते। बड़ा अच्छा कहा संतों ने कि इसी शरीर में सभी देवता हैं, सभी तीर्थ हैं, सभी विद्या से आप विद्यमान हैं। यदि गुरु वाक्य को आप समझ रहे हैं तब तो आप महान हैं, नहीं तो शैतान है। अपने आप से आप विचारिए। हम लोग किसी को दबाव नहीं दे सकते कि आप शैतान हैं। यदि दबाव देंगे तो उल्टा विपरीत दशा में जवाब मिल जाएगा हम लोगों को तुरंत।
दबाव नहीं है, आरजू है, विनती है, नम्र निवेदन है कि आप सही माने में मानव शरीर में हैं तो अपनी विशेषता को अपने मीटर से नापिए। क्या मानव लायक आप हैं? आप अपने को यदि सोच लेंगे तो सही मायने में, तब आपको विवेक उत्पन्न होगा और वह विवेक आपकी बुद्धि का निर्णायक गुण को आप में सिंचित करेंगे और स्वाभाविक आप अपने उस कदम पर चलेंगे जहां चलने के बाद यह मानव शरीर आपका बरकरार रहेगा। हमारे आराध्य देव कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इशारा है, मानव को संकेत है कि मनुष्य शरीर पाकर आपने सुकर्म नहीं किया, भलाई नहीं किया, तो आपका यह मनुष्य क्षण क्षण है, किस में बीत जाएगा, चला जाएगा, इसका ठिकाना। पल पल आपका समय बीत रहा है। कहीं मान के चाहिए कि आपका उम्र 100 वर्ष का है। जिस वक्त, जिस समय, जिस क्षण आप माँ के गर्भ से बाहर आए, समझ लीजिए उसी दिन आपका एक दिन घट गया। आप बढ़ नहीं रहे हैं, आपका उम्र घट रहा है, प्रतिदिन घट रहा है, क्षण क्षण पल पल समय से रहा है, आपका समय बीत रहा है। इसलिए चीतिए। उपनिषदकार कठोपनिषद के ऋषि चताते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राणाणी बोधक क्षुरस्य धारा निशिता दुर्तया दुर्गपथस तक्यो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त गधा, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा। अरे अविद्याग्रस्त लोगों अर्थात मनुष्यों, आप विद्याग्रस्त क्यों हैं? इसलिए कि अज्ञानता में और इतनी बड़ी सभा में, इतने बड़े संतों की विचारधारा में आप आए हैं और आप अज्ञानता में हैं, यह आपका दुर्भाग्य है। इसलिए नहीं, अरे अविद्याग्रस्त हो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग इस मार्ग को ऐसा ही दुर्गम बतलाते हैं। ये बड़ा कौन? हमारे संत पलटू साहब ने कहा कि साधु महात्मा बड़ा होत है, जैसे हरिजस होय, जैसे हरिजस होय ताही को ग्रहण कीजिए, तन मन धन सब तेक लिए चरण पर दीजिए। नाम से उत्पत्ति राम है, संत अनाम समाने, सबसे बड़ा अनाम है, नाम की महिमा जाने। यदि मनुष्य शरीर की विशेषता आप अपने आप को मान रहे हैं, तो आप जिस गुरु से नाम भेज लिए हैं उसके महिमा को जानिए। यदि आप उसको जान लेंगे, आपका यह शरीर बरकरार रहेगा। शरीर छूटेगा, लेकिन यह आत्मा फिर पलटकर आपको संसार में मानव शरीर फिर दोबारा मिलेगा। हमारे आराध्य देव कहते हैं कि जो नित्य सत्संग करेंगे, पंचशील का पालन करेंगे, वह इतर योनि में नहीं जाएंगे। मैं इस बात को दृढ़ता के साथ कहता हूँ, मुझे इसमें कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए हम लोग भी उनके अनुयायी हैं, उनके विचारधारक हैं, इसलिए उस विचारधारा को हम लोग अपनावें। तब आपका यह सही मायने में नर्तन पाई जतन कर, ऐसा आपका जतन कुछ हो रहा है जिससे वह करतार मिले, अर्थात जो करतार संसार का सृष्टि करता है वह परमात्मा मिलेंगे। और परमात्मा जब मिलेंगे, परमात्मा का आप जब कहीं दर्शन कर लिए, संसार कुछ रहेगा, सारा संसार खत्म। इसीलिए शरीर को क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइल यही परलोक समारा। जिन्होंने शरीर से अपने आप को संतों के ज्ञान से सुसज्जित करवाए हैं, अर्थात पंचशील का पालन किए हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार से अपने आप को परे होकर परमपिता परमात्मा के ज्ञान को जीवन में उतारने का भरसक यत्न पूर्वक अपना प्रयास किया है, उनका जीवन कभी भी बदला नहीं जाएगा। वह मानव शरीर आपका कायम रहेगा, सदा के सुख में एक न एक दिन प्रतिष्ठित होकर अपने मानव जीवन को आप सफल और सार्थक कर लेंगे। मेरा समय समाप्त है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।